नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के पेपर 2 के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको सोशियोलॉजी के पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में, यानी कि लिंग और समाज के बारे में पढ़ना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। महामैराथन क्लास होगी, बारीकी के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से पूछा ना जाए, सब कुछ यहीं से आएगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ये ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका पेपर नहीं हुआ उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जेंडर एंड सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? घरेलू हिंसा का रूप क्या नहीं दोस्तों? जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका हिस्सा नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? देखिए, पत्नी की पिटाई करना ये घरेलू हिंसा में आएगा, यौन उत्पीड़न करना ये भी आएगा, अपहरण करना नहीं आएगा, आर्थिक उत्पीड़न करना भी, ये सब आ जाएगा घरेलू हिंसा में। ठीक है, आर्थिक उत्पीड़न जो होता है, जैसे पैसों या संसाधनों से वंचित कर दिया पत्नी को, ठीक है, शारीरिक रूप से यानी कि पत्नी की पिटाई की जाए, यौन उत्पीड़न यानी लैंगिक तरीके से, ठीक है, ये सीधे तौर पर घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। जबकि अपहरण जो होता है दोस्तों, ये सार्वजनिक और बाहरी अपराध होता है, जिसे कानूनी घरेलू हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो अपहरण जो होता है, एक जो है अपहरण जो है ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इस्लाम धर्म में विवाह को क्या माना जाता है? इस्लाम धर्म में विवाह को एक समझौता माना जाता है। क्या मानते हैं दोस्तों? इस्लाम धर्म में विवाह को एक समझौता मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। हिंदू सब विवाह जो होता है वो एक क्या होता है? धार्मिक संस्कार होता है। ठीक है, अच्छा, मुसलमानों में क्या होता है? दुल्हन और दूल्हा आपसी सहमति यानी इजाब और कबूल अनिवार्य होता है। दुल्हन को आर्थिक सुरक्षा के रूप में महर की एक धनराशि देनी होती है, ये सब चीजें इसमें होता है मुसलमानों में। अगला तीसरा प्रश्न है, घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? घरेलू हिंसा में बलात्कार शामिल हो जाएगा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, ये तीनों चीजें जो होती हैं, रेप, ठीक है, फोर्टिसाइड और इसके बाद में डोरी किलिंग, ये सब जो होता है घरेलू हिंसा में शामिल है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? उनका नाम था सावित्री बाई फूले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और आधुनिक नारीवाद की अग्रदूत माना जाता है। इनके पति जी का नाम था महात्मा ज्योतिराव फूले। उनके साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में पुणे यानी महाराष्ट्र में भीड़ेवाला में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था इन्होंने। और उन्होंने उस दौर में दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कड़ा संघर्ष भी किया था। समाज में जिनको एक प्रकार से वर्जित माना गया उनको भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था, सावित्रीबाई फूले ने। अगला 5वां प्रश्न आपका आ चुका है। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, इस पुस्तक को लिखा एन ओकले ने। किसने लिखा दोस्तों? एन ओकले ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन ओकले 1972 में जो है ये पुस्तक प्रकाशित हुई। समाजशास्त्र में इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व ये है दोस्तों कि इसमें सेक्स यानी बायोलॉजिकल सेक्स यानी जैविक अंतर और जेंडर यानी सोशल जेंडर, ठीक है, सामाजिक द्वारा निर्मित जो भूमिकाएं होती हैं दोनों के बीच में अंतर बताया गया, यानी कि सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। अच्छा, जेंडर जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार से क्या होता है, जेंडर की अगर बात है तो समाज के द्वारा जेंडर फिट किया जाता है कि भाई लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए दिया जाता है और लड़कों के लिए शुरुआत से ही बंदूक और जो है कार और मोटरसाइकिल खेलने के लिए मिलती है। तो ये शुरुआत से ही तुम लड़की हो, तुमको यही कपड़े पहनने हैं, तुम लड़की हो, तुमको यहाँ पर जाना है, ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, ये सब ये होता है जेंडर, यानी जेंडर समाज डिसाइड करता है। और सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल, ये एक प्रकार से प्रकृति से आता है। क्लियर? तो इसके बीच में अंतर इन्होंने बताया। सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है केट मिलेट ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केट मिलेट की पुस्तक है दोस्तों ये। ठीक है, 1970 में इस पुस्तक का जो है प्रकाशन हुआ है। अमेरिकी कट्टरपंथी नारीवादी जो है रही हैं ये केट मिलेट, और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में नारीवाद की दूसरी लहर को अत्यधिक प्रभावित किया गया है। केट मिलेट का मुख्य सिद्धांत था कि स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि वे पूरी तरह से पॉलिटिकल होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे तो सत्ता समाज पुरुषों को सत्ता और नियंत्रण सौंप देता है और महिला के पास वो शक्ति नहीं मिलती। 7 नंबर प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानून के द्वारा कब मान्यता मिली है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानून के द्वारा मान्यता मिली दोस्तों 1856 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? बताएंगे। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? 2001 को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के महिला और विकास बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के उत्थान, उनकी प्रगति और नीतिगत अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया। इसी वर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी भी दी गई थी, ये बात ध्यान रखें 2001 में। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर भी ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर पर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे लेक्चर आपको दिख जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत सरकार के द्वारा दहेज निरोधक यानी संशोधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 9 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। भारत सरकार के द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम जो पारित किया गया दोस्तों वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किसी महिला पर तेजाब से आक्रमण करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध आएगा? अगर आप दोस्तों किसी महिला पर तेजाब से आक्रमण करते हैं तो आईपीसी की धारा 326 के तहत जो होगा आपको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। 326 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत एसिड अटैक यानी तेजाब हमले के मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी में धारा 326 का ए और धारा 326 बी को विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। धारा 326 ए के तहत दोषी को न्यूनतम 10 साल की सजा से लेकर के आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं दर्शाती है? कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को क्या नहीं दर्शाता? देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात करना ये होता है, निजता के अधिकार का उल्लंघन करना ये भी आपका महिला के उत्पीड़न में शामिल हो जाएगा। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से प्रेम संबंध बनाना ये महिलाओं को उत्पीड़न नहीं दर्शाता है। अगर प्रेम कोई करती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आप उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, निजी अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो आपका महिला उत्पीड़न में शामिल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन लगा देंगे, यानी कि ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से? सी वाला ऑप्शन जो होगा ये महिला के उत्पीड़न को नहीं दर्शाती। 12 नंबर, भारत के कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? इसको पारित किया गया था कब? वर्ष 2013 में पारित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया था 2013 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में दिए गए प्रसिद्ध विशाखा दिशा निर्देशों के आधार पर बनाया गया था, ताकि हर कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और सुरक्षित वो महिला महसूस करे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 2013। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको जो है प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं सोशियोलॉजी के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, किसी भी सब्जेक्ट के, कम्युनिकेशन स्किल के, तो आप 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। जैसे इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये में आपका सोशियोलॉजी के दोनों पेपर के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, इन सभी के भी आपके दोनों पेपर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिखित में भी, और को करिकुलर का भी इसमें मिल जाएगा, यानी कि 4-5 पेपर की आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है, अपने नंबर को बढ़वाना है, क्योंकि 50 रुपये मतलब कि आप जो है 100 रुपये फीस जमा करेंगे तो आपका बहुत सारा नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप हमारे मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, भारत में किस उम्र की अवधि को प्रजनन काल की संज्ञा दी जाती है? 13 नंबर, भारत में किस उम्र की अवधि को प्रजनन काल की संज्ञा दी जाती है? तो 15 साल से लेकर के 49 साल तक की अवस्था को प्रजनन काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 49 वर्ष ये तो एक प्रकार से प्रजनन आयु वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और इस अवधि के दौरान महिलाएं जैविक रूप से गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में 50 साल के बाद में फिर नहीं होती हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जनन क्षमता से तात्पर्य क्या है? जनन क्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों? संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन क्षमता कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति यही हैं। 25 जुलाई 2025 को मतलब 22 को पद संभाला था, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा पाटिल पहली थी और दूसरी ये आई हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन
16 नंबर प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देता है? नारीवादी आंदोलन जो होता है शोषण के क्षेत्र में, दमन के क्षेत्र में, उत्पीड़न जो इनका हुआ है उन सभी के क्षेत्र में संघर्ष करने की मोटिवेशन देता है नारीवादी आंदोलन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? ऑनर किलिंग को सम्मान हत्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मान हत्या ऑनर किलिंग को। क्योंकि ऑनर किलिंग क्या होता है, हिंदी में इसको सम्मान के नाम पर हत्या कहते हैं। यह एक ऐसी कुप्रथा है दोस्तों जिसमें किसी परिवार या समुदाय के सदस्य अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को, विशेष करके जो लड़कियां होती हैं उनकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति के एक ऐसे कदम उठा दिया, जैसे अंतर्जातीय विवाह कर ले या प्रेम कर ले, किसी के साथ भाग जाए, तो लड़कियों को प्रायः जो है लगता है कि भाई सम्मान खत्म हो गया पिताजी का, तो ऐसे में उसको मारने की कोशिश बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन ये गलत बात है बिल्कुल। 18 नंबर, ऑनर किलिंग का मुख्य कारण क्या है? भय की भावना, विरोध की भावना या अपमान की भावना? 18 नंबर का राइट आंसर होगा ये सभी। इन सभी वजह से लोग मार देते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भय। यानी वो डरते कि समाज या खा पंचायत जो होगा हमको क्या कहेगा, ठीक है, और नियम जो स्थापित है पहले से वो टूट जाएगा, तो विरोध हो जाएगा हमारे खिलाफ। यही सोच करके हमारे यहाँ लोग खाना नहीं खाएंगे, हमारी बच्ची भाग गई है, तो इसको लेकर के अपमान की भावना, इन सभी चीज़ को लेकर के लोग जो है अपनी हत्या कर देते हैं, लेकिन गलत बात है। अरे समाज क्या है यार, हम भाग गई वो तो अपने मन से, चलो कोई बात नहीं, तो छोड़ दो उसको, हटा दो उसको, त्याग दो, काम खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा मत करो कि मार दो किसी को, जीवन जीने का अधिकार ही छीन लो आप, ठीक। मारने का अधिकार किसी माता पिता को भी मारने का अधिकार नहीं, जन्म देने का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ऑनर किलिंग से मतलब क्या है? ऑनर किलिंग से तात्पर्य होता है दोस्तों सम्मान के लिए परिवार के लोगों के द्वारा परिवार की किसी सदस्य की हत्या कर देना, इसी को ऑनर किलिंग कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, हिंदुओं में पत्नी को मानते हैं, हिंदुओं में पत्नी को धर्म पत्नी मानते हैं, धर्म सहचारिणी मानते हैं, ठीक है, और अर्धांगिनी मानते हैं, ये सभी मानते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सह धर्मचारिणी मतलब कर्तव्यों में साथ देने वाली, धर्म पत्नी धर्म के मार्ग पर चलने वाली, अर्धांगिनी मतलब पति के शरीर का आधा हिस्सा या पूरक, ठीक है। ये भारत में हिंदुओं में बेसिकली कहा जाता है पत्नी के लिए। इतना जबरदस्त शब्द। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? महिला सशक्तिकरण की अवधारणा दोस्तों सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक तीनों से जुड़ी हुई है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, घरेलू हिंसा का कारण क्या है दोस्तों? घरेलू हिंसा का कारण है इनमें से अशिक्षा, पुरुष प्रधानता और स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, ये सब जो होती हैं घरेलू हिंसा का कारण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, नारीवाद के अंतर्गत महिला अधिकार का समर्थन किसने किया था? 23 नंबर, नारीवाद के अंतर्गत महिला अधिकार यानी कि वुमेन्स सरफे जो है सफरेज का समर्थन किसने किया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था, जे.एस. मिल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ऑनर किलिंग में अधिकतर मारा जाता है। ऑनर किलिंग में अधिकतर किसको मारते हैं? स्त्रियों को मारते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, को करिकुलर मास्टर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया, कब लागू किया गया था दोस्तों? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 26 अक्टूबर 2006, ठीक है। 2005 के पास ये एक प्रकार से कानून बन चुका था संसद के द्वारा, इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहा जाता है, परंतु इसे पूरे भारत में आधिकारिक रूप से 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित करके और लागू किया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में स्त्रियों और पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ था? 1956 में पास हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत में एक क्रांतिकारी कानून था जिसने पहली बार हिंदू महिलाओं को परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार और स्वामित्व के अधिकार दिए। नोट, अगर बात की जाए तो वर्ष 2005 में इसमें संशोधन करके बेटियों को बेटों के समान पूरी तरह से सहदायित्व बनाया गया, लेकिन इस मूल सामाजिक विधान की शुरुआत 1956 में ही हो चुकी थी दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दहेज का प्रमुख कारण क्या है? धन का महत्व, कुलीन विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा। दहेज का आजकल सभी महत्व ये हो गया है, क्योंकि दहेज आजकल जो है धन का महत्व भी बढ़ चुका है आजकल, ठीक है, और भौतिकवादी समाज में धन का अत्यधिक महत्व बढ़ गया है। अपनी जाति के ऊंचे और प्रतिष्ठान घराने में विवाह करने की चाहत सभी को, कुलीन विवाह करना चाहते, सभी लोग अच्छा विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे में सभी को दहेज देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और दहेज जो लेते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर दहेज नहीं मिलेगा तो लोग सोचेंगे कि भाई किसी कोई कमी थी, विवाह हो ही नहीं रहा था, इस तरीके से लोग सोचने लगते हैं समाज में, गाँव में। तो ऐसे में जो है दहेज वगैरह अगर ना भी लो तो बड़ा दिक्कत होती है। मैंने तो अपनी शादी में कुछ भी दहेज की मांग ही नहीं की थी, मैंने कहा कि भाई इसको तोड़ देते हैं,
मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि भाई कितना है, क्या क्या ऐसे है? पिताजी ने मारे सीधे मना कर दिया, मेरी बात ही छोड़ दीजिए। मैंने कहा, जी भई मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने मन से जो देना था उन्होंने दे दिया, ठीक है? मैंने कुछ कहा नहीं था, लड़की अच्छी थी, अपना आराम से शादी हो गई, ठीक है? लेकिन जो है कुछ कहा नहीं गया। तो ऐसे आपको करनी चाहिए, आपको किसके साथ जीवन बिताना है, उससे शादी कीजिए, कोई मतलब नहीं दहेज का। कितना दिन, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल चल जाएगा आपका दहेज, 2-3 लाख रुपए मिल ही जाएगा, तो क्या करेंगे उसका? ठीक है? तो इसको छोड़ देना चाहिए आप सभी को। और लड़की वालों को भी चाहिए कि भाई देखो, जिस तरीके से हमारी लड़की उसी तरीके से लड़का ढूंढे। ऐसा नहीं कि भाई सरकारी सर्विस वाला ढूंढेंगे तो वो डिमांड अपना रखेगा, ठीक है? चूंकि आजकल सरकारी नौकरी लोग इसीलिए सोच रहे हैं कि हमारा लड़का मिल जाए, क्योंकि उसको दहेज अच्छे तरीके से एक 4 व्हीलर मिल जाए, ठीक है? 28 नंबर, वह स्त्री विधवा कहलाती जिसका पति, बताएंगे 28 नंबर, वह स्त्री विधवा कहलाती जिसका पति मर गया हो। बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है? अगला 29 नंबर प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था? 29 नंबर, 1929 में पारित किया गया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस कानून को इसके जो है प्रयोजक हरबिलास सारदा के नाम पर सारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कानून के तहत शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी पहले, लड़कों की 18 वर्ष तक की कर दी गई थी, जिसको बाद में बदला गया था, ठीक है? आज अब कितना है, 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की। समाज में जनसंख्या का आधा भाग किसका पाया जाता है दोस्तों? 30 नंबर, समाज में जनसंख्या का आधा भाग किसका है दोस्तों? महिलाओं का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 31 नंबर, भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? MTP एक्ट कहते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। यह अधिनियम 1971 में पारित हुआ था, अप्रैल 1972 में लागू हुआ। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं को कुछ विशिष्ट और सुरक्षित परिस्थितियों में, जैसे कि माँ की जान को खतरा अगर होना है या बलात्कार किसी का किया गया है, ठीक है, माँ की जान को खतरा है बच्चे से, तो ऐसी स्थिति में कानूनी और चिकित्सीय रूप से गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया था 1971 के एक्ट के तहत। लेकिन जो है ये बिल्कुल भी, अगर वैसे नॉर्मल चीज करवा रहे व्यक्ति तो बिल्कुल गलत बात है। किसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? कब, बताएंगे? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 1975 को घोषित किया गया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक स्तर पर महिलाओं की समानता, उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको घोषित किया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक का क्या नाम है दोस्तों? ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इस पुस्तक का नाम, पुस्तक के लेखक हैं फ्रेडरिक एंजल्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कार्ल मार्क्स के परम मित्र थे, विचारक थे फ्रेडरिक एंजल्स। 1884 में इस पुस्तक को लिखा था। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न दोस्तों 34 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है? 35 नंबर, किस राज्य में महिला लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है? तो केरल में अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का लिंगानुपात जो है महिलाओं के पक्ष में सबसे बेहतरीन रहा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कम से कम 1084 महिला ज़्यादा है, पुरुष कहाँ पर कम है। साक्षरता भी नंबर 1 पर केरल में। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास का कारण क्या है? भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास इसलिए वैवाहिक परंपरा के द्वारा जो है महिलाएं एक घर से शादी होती है दूसरे घर में जाकर के रहती हैं, यानी कि अपने अपने पति के घर में जाकर के रहती है, अपने घर छोड़ना पड़ता है महिलाओं को। 37 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख परिणाम क्या है? कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख परिणाम होता है लिंगानुपात में असंतुलन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 38 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दोस्तों की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1992 में। 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है? अवैतनिक कार्य तो वो है आपका घरेलू श्रम, डोमेस्टिक जो है एक प्रकार से लेबर, यानी महिलाएं घर में खाना बनाती हैं। घर में खाना बनाने का उनको कोई पैसा कोई देता है, कोई सैलरी उनको मिलती है? नहीं मिलती है। इसलिए लगता है कि भाई महिला बेरोजगार है, लेकिन वो आपके बच्चे का देखभाल करती है, आपका खाना बनाती है घर का, आपका कपड़ा धोती है, ठीक है? और तो आपको एक प्रकार, आप जैसे थके हारे कहीं से पहुंचे, एक महिला आती है, एक लोटा पानी लेकर के आती है, कहीं से आओ सर दबा रहा, सर दुख रहा है, सर दबाती है, तो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक काम में आता है, लेकिन ये काम में गिना नहीं जाता। तो ये अवैतनिक कार्य है जो महिला करती रहती है हमेशा से।
40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है? इनमें से घरेलू हिंसा का कारण इनमें से क्या है दोस्तों? पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है ये घरेलू हिंसा का एक कारण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लिंग तथा समाज बताएंगे दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लिंग तथा समाज के अध्ययन को निम्नांकित में से किस समाज विज्ञान के द्वारा मान्यता दी गई है दोस्तों? तो समाज शास्त्र के द्वारा मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिंग का सामाजिक निर्माण निम्नांकित में से किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। लिंग का सामाजिक निर्धारण किसके द्वारा होता है? स्त्री या पुरुष होना केवल एक जैविकी तथ्य नहीं है, समाज के लोगों के बीच में आपसी बातचीत, रीति रिवाज और सामाजिक अंतरक्रियाओं का परिणाम होता है। पहले से लड़कियों को पता होता है कि भाई इनको ये काम करना, लड़कों के लिए काम होता है, फिट कर दिया था पहले से। द सेकंड सेक्स पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, किसने लिखी है? सिमोन द वेवायर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, 1949 में पुस्तक लिखी गई, ध्यान रखें कौन सी पुस्तक? द सेकंड सेक्स नाम की पुस्तक लिखी गई है। फ्रांसीसी दार्शनिक है, नारीवादी विचारिका हैं सिमोन द वेवायर। ठीक है, 1949 में पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का नारीवादी आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसी पुस्तक में उन्होंने अपना प्रसिद्ध कथन कहा था कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था महिला पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती। किसने कहा था? सिमोन द वेवायर ने कहा था। 44 नंबर क्वेश्चन से, यौन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधारभूत है? 44 नंबर, यौन के निर्माण में कौन सा तत्व आधारभूत है? इनमें से गुणसूत्रों का संयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेज जुड़ा गुणसूत्र होते, यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो मादा पैदा यानी कि महिला पैदा होती है। ये चीज इसमें बताएंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये विचार किसके हैं? बताएंगे। 45 नंबर, स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, ये कथन जो है एक विचार था किसका? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय हिंदू समाज ने विधवाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी है? 46 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय हिंदू समाज ने विधवाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी है? तो श्वेत वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी है, यानी सफेद साड़ी पहनती जो विधवा हो जाती हैं, जिनके पति मर जाते हैं। 47 नंबर, भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्तुकरण की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या रहा है? 47 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्तुकरण की अवधारणा का प्रमुख कारण इनमें से क्या रहा है? धार्मिक रूढ़ियां, नारी का अशिक्षित होना, आर्थिक गुलामी, ये तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दोस्तों विजया किशोरा रहाटकर हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, वर्तमान समय 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर हैं, और इनसे पहले रेखा शर्मा इस पद पर विद्यमान थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका है, 49 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांशतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? तो आधुनिक युग में नारियों के साथ जो है शोषण, भेदभावपूर्ण और जो है प्रताड़ना, ये सभी व्यवहार किया जाता है। हालांकि अब बहुत कम व्यवहार हो गया है ये सब चीज़ें, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किस धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में आवश्यक होता है? ये कथन कहा गया मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध श्लोक है, पिता रक्षति कौमारे भ्राता रक्षति यौवने रक्षन्ते स्थाविरे पुत्रा ना स्त्री स्वतंत्र माहृति, यानी सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में ये श्लोक है। इस ग्रंथ के रचनाकार ऋषि मनु बताए जाते हैं, और इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत महिला के पूरे जीवन को पुरुष के संरक्षण और अधीनता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हालांकि ये बात उस समय बिल्कुल सही कही गई थी, क्योंकि स्त्रियां जो थी उतनी एक प्रकार से शारीरिक रूप से सबल नहीं होती, तो ऐसे में संरक्षण जरूरी है। अगर उसका पिता उसकी देखभाल कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, भाई देखभाल कर रहा है कोई बुरी बात नहीं, पति देखभाल कर रहा है कोई बुरी बात नहीं है, बेटा देखभाल कर रहा है अपनी मम्मी का तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये बस एक प्रोपेगेंडा वेस्टर्न कल्चर का लगा करके कि नारी दबाई जा रही, कुचली, कोई कुचला नहीं जा रहा है। अगर पति संरक्षण कर रहा है, पति ख्याल रख रहा है, तो पत्नी को कहीं कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर पति सब कुछ ला करके दे रहा है आपको, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप बाहर जाएँ कमाने। लेकिन अगर आप कमा रही तो पति को भी ला करके आप दीजिए, मतलब दोनों स्थितियों में होना चाहिए।
लेकिन जब सब कुछ आपको घर बैठे मिल रहा है तो क्या ही ज़रूरत है आपको कमाने की। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पर होती है, जब कोई व्यक्ति कमाने लगता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी, तो वो अपना धौंस जनाने जो है बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए जो है ये विचार भी ठीक-ठाक ही मात्रा में लगता है कि अगर स्त्री भी थोड़ा बहुत कमाएगी, क्योंकि घर का जो काज करती है बेचारी वो, उसका कोई सैलरी नहीं देता है। लेकिन एक स्त्री को चाहिए कि भाई, पुरुष को चाहिए कि घर में काम करती तो उसका जैसे खाना बनाने का एक चार्ज होना चाहिए कि भाई 1 महीने में मैं तुमको 10,000 रुपए खाना बनाने के दूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि 10,000 उसको मिलेगा, तो वो भी अपना 10,000 कुछ काम में लगा देगी, भविष्य में कोई काम आता है तो। अगला 51 नंबर प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 51 नंबर। तो भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 2005 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 376 का संबंध किस अपराध के दोषी के लिए दंडित करना होता है? तो ये बलात्कार के लिए होता है दोस्तों, बलात्कार के लिए। धारा 375 बलात्कार की कानूनी परिभाषा दी गई है, और धारा 376 में इस जघन्य अपराध के लिए दंड यानी सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसके तहत कठोर कारावास से लेकर के आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। क्लियर? तो बलात्कार से रिलेटेड है ए ऑप्शन। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पॉक्सो जो नियम आया है 2012 में आया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसको बोलते हैं पॉक्सो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सम्मान रक्षा हत्या का कारण है, यानी ऑनर किलिंग? इनमें से आप देखेंगे अंतरजातीय विवाह कर लेने से, परिवार द्वारा निर्धारित विवाह रक्त संबंध का विरोध करने से, विवाहोत्तर यौन संबंध बनाने से। अगर विवाह के बाद में महिला कहीं अलग संबंध बनाती है तो भी उसको मार दिया जाता है, मतलब कि उसको एक प्रकार से ऐसे ही दृष्टि से देखते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट। और वैसे विवाह के बाद में आपको अलग संबंध बनाना भी नहीं चाहिए। डी ऑप्शन। जनसंख्या अध्ययन की नवीन शाखा इनमें से कौन सी है? 55 नंबर। जनसंख्या अध्ययन की नवीन शाखा दोस्तों जननांकिकी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उदारवादी नारीवाद किस दशक में लोकप्रिय रहा? 56 नंबर। उदारवादी नारीवाद जो है दोस्तों 1950-60 के रूप में जो है व्यापक रहा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 1950-60। अगला, भारत में लैंगिक विषमता संबंधी व्यवहारों की सीख व्यक्ति को प्राप्त होती कहाँ से? 57 नंबर। भारत में लैंगिक विषमता संबंधी प्रावधानों की मतलब व्यवहारों की सीख जो मिलती है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। समाजीकरण यानी बी ऑप्शन, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अगला 58 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं को कौन सा स्थान प्राप्त है? समाजीकरण में दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं को निम्न स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, विचार किसके हैं? तो ये विचार किसका है दोस्तों? मनुस्मृति का विचार है, ये मनु राजा विचार है। ठीक है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूजन्ते सर्वा अस्त्रता फलः क्रिया, यानी प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में बात बताई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। अगला 60 नंबर प्रश्न है, रेडिकल नारीवाद संगठन का निर्माण कहाँ हुआ था? रेडिकल नारीवाद का संगठन जो है, संगठन का निर्माण होता है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं को कभी ज्यादा सताया नहीं गया है। भारत में महिलाओं को एक प्रकार से देवी के स्वरूप में माना गया है। मध्यकाल में आते थे महिलाओं का थोड़ा सा जो एक प्रकार से जो लेवल है वो घटा है, लेकिन प्राचीन काल में महिलाओं को एक प्रकार से देवी के रूप में मानते थे। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, बलात्कार क्या है दोस्तों? बलात्कार किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना। अ मैन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ वुमेन अगेंस्ट हर विल, यानी बिना उसकी इच्छा के जबरन जो है किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार करना, ये होता है बलात्कार। 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश की पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो 112 पर फोन कीजिए, आपको मिले मतलब कि जो है जानकारी मिलेगी। 63 नंबर क्वेश्चन से, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है, क्या नाम है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 64 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 64 नंबर। भारत में सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 65 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। 1992 में संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जेंडर शब्द का प्रयोग किसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरुष और महिला दोनों के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं के साथ किस क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है?
महिलाओं के साथ दोस्तों पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, सती प्रथा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध दोस्तों कब लगाया गया है? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है, लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 69 नंबर प्रश्न है, किसने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पूरे विश्व में, भारत में हर साल 8 मार्च को मनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1975 में घोषणा हो गई थी कि 8 मार्च को मनाया जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, भारत में महिलाओं की हत्या का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अवैध संबंध बनाने से उनकी हत्या कर दी जाती है, बिल्कुल कर दी जाती है। प्रेम त्रिकोण से, यानी कि लव ट्रेंगल की वजह से भी मार देते हैं। घरेलू झगड़े से भी कभी कभी इनकी हत्या कर दी जाती है। 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। कार्यशील महिलाओं को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। 72 नंबर, कार्यशील महिलाओं को जो है घरेलू कार्यशील महिलाएं, नौकरी पेशे महिलाएं, श्रमिक महिलाएं, इन तीनों श्रेणी में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। 73 नंबर प्रश्न है, द फेमिनिन मिस्टिक्स पुस्तक किसकी है दोस्तों? बताएंगे। द फेमिनिन मिस्टिक्स पुस्तक लिखी है बेट्टी फ्रीडन ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। BBBP, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। BBBP। 75 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एक समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था? एक समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल जो नियम लागू किया गया था परिश्रम को लेकर के 1976 में लागू किया गया था, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि किसी भी कार्यस्थल पर किसी एक ही प्रकार के काम या समान प्रवृत्ति के काम के लिए पुरुष और महिला को, श्रमिकों को वेतन जो होगा समान मिलेगा। ठीक है, यह अधिनियम लिंग के आधार पर वेतन के लिए जो भेदभाव किया था उसको दूर करने के लिए बनाया गया था। ये बात ध्यान रखिए। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का एक क्वेश्चन पेपर था जिसको मैंने सॉल्व किया, उसमें 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे तमाम सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये फीस में। जिन बच्चों को फीस जमा करनी है वो फीस जमा कर सकते हैं। और आपका अगर पेपर हो जाए तो पेपर भी भेज दीजिएगा मेरे नंबर पर 9984 039 139 पर SMS कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर 100 रुपये फीस जमा कर देने। उसी पर आपको सोशियोलॉजी के दोनों पेपर के प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी के, ह्यूमन वैल्यूज़ के, मतलब कि उसके कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। और लास्ट चक्कर, मतलब लास्ट बार है ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नंबर बढ़ाने के चांस, मतलब लास्ट ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नंबर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इसमें जो सही करेंगे पूरा का पूरा उसका पूरा का नंबर मिलेगा, इसलिए आपको नंबर बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो आप तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए। ठीक है, मात्र 100 रुपये फीस में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BA करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला डी पॉइंट पर आपने ये वीडियो देखा ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।